ये जो अपना दिल है ना, एक अलमारी है जिसमें कुछ किस्से, कुछ लोग हर रोज मिलते हैं, कुछ जगहें अपनी सी लगती है और कुछ कहानियां हमेशा याद आती हैं। तो वहीं एक कोने में एक ऐसी दराज है जो दिखती तो हर रोज है लेकिन खुलती खुलती शायद कभी कभी है। उसमें कुछ यादें हैं, वो यादें जो सिर्फ अपनी हैं और आज तक किसी और को नहीं बताई। 10th की वो क्लास फोटोग्राफ आज भी बहुत कुछ याद दिलाती है। कितनों की पहली मोहब्बत स्ट्रीम्स का शिकार हो जाती है, कोई साइंस, कोई कॉमर्स तो कोई आर्ट्स। मेरे स्कूल में बायो ना होने का दुख मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट वाले दिन हुआ था, क्योंकि उसके दोस्तों ने बताया कि वो बायो के लिए स्कूल चेंज कर रही है। द फॉलोइंग डे वी वर सपोज टू गेट अ मार्कशीट्स एंड आई डिसाइडेड कि कल जब मिलूंगा ना तो उसे सब बता दूंगा, कोई मलाल नहीं रखूंगा, शायद तब रुक जाए, और अगर नहीं मानी तो हम भी स्कूल चेंज कर लेंगे। अगले दिन घर से निकलते वक्त एक चॉकलेट खरीदी जो उसे सब बताते वक्त देने का प्लान था। सब कुछ सॉर्टेड था, लेकिन यार वो गणित का वो सवाल थी जो बाकी का पेपर बुलाते, और कभी कभी इंजीनियरिंग का वो 2 नंबर वाला सवाल जिस पर हम पन्ने भर के आते थे। जो भी बोलना था ना सब भूल गए। हमने अपना काम खत्म करा और हम दोनों ही इधर उधर की बातें करने लगे। हम दोनों ही उस सवाल को नजरअंदाज कर रहे थे क्योंकि जवाब शायद हम दोनों को कहीं ना कहीं पता था। बट थोड़ी देर में दी ऑकवर्डनेस गॉट ओवर द मोमेंट वी गॉट ऑन टू अ टीचर्स। मैथ्स वाले सर का स्कूटर, केमिस्ट्री वाले सर का एम को एम बोलना और पीटीआई की इंग्लिश। यकीन मानो वो जिस मासूमियत से अपनी कहानियां सुना रही थी, ये आज किसी को ना बोलने देने वाला, उस रोज बस उसको ही सुनना चाहता था। उसने मुझे देखा और कहा, विनाश कहाँ खो गए? सपने में। उसने अगले ही पल मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो। और जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक तो मैं उसके पीछे उसका हाथ थामे बस चले जा रहा था। वो मुझे एक क्लास से दूसरे, दूसरे से तीसरे अपनी हर क्लास की कहानी सुना रही थी, और मैं बस ये चाहता था कि हाथ न छूटे और हम बस ऐसे ही घूमते रहें। किसी ने सच ही कहा है ना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। उसने मुझे अपनी हर कहानी बता दी। कैसे जब वो पहली बार स्कूल आई थी तो कितना रोई थी, इस वाली सीढ़ी से गिरकर आगे वाला दांत टूट गया था, इस क्लास में पहली बार मॉनिटर बनी थी और इस स्टेज पर पहली बार होस्टिंग करी थी। चलते चलते हम अपनी क्लास पर आ गए थे। उसने हाथ छोड़ दिया था। उसके चेहरे की उदासी सब बयां कर रही थी कि कैसे कितना कुछ मिस करेगी। तो इस बार मैंने कहा, याद है ये वो बेंच है जिस पर तुमने मुझे पूरी क्लास के सामने थप्पड़ मारा था? इस ब्लैक बोर्ड पर हमें टीचर्स की शक्ल बनाती थी और इस दरवाजे से हमें टीचर्स ने बाहर निकाला था, और फिर बाहर हमने कितनी मस्ती करी थी। सफर खत्म होता है लेकिन यादें नहीं। इन्हें उदास होकर खराब मत करो। तभी मुझे याद आया, एक जगह तो रह गई है। तो इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो। और हम अगले ही पल उस ऑडिटोरियम में थे जहाँ उससे पहली बार बात हुई थी, जहाँ उसे साड़ी में देखा था। उसने मुझसे तुरंत पूछा, कैसी लग रही थी मैं? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वो काजल, वो झुमका, वो हाथों में ब्रेसलेट, वो बालों में क्लचर, सब कुछ कह ढा रहा था। हाँ, वो लेफ्ट आई का आईलाइनर वो थोड़ा सा बिगड़ गया था। काश तुम खुद को मेरी नजर से देख पाती और खुद को ही निहारती रह जाती। वो भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कभी कभी शब्द, जज्बात बयां नहीं कर पाते। इसीलिए हम दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे कि इतने में उसके घर से फोन आता है एंड शी सेड, आई नीड टू लीव। मैंने स्माइल करा और जेब में से वो चॉकलेट निकाली जो उसके लिए खरीदी थी। उसने मुझसे कहा, मैं कुछ गिफ्ट तो नहीं ले पाई, लेकिन हमने कोई वादा नहीं करा था कि फिर मिलेंगे, बातें करते रहेंगे, क्योंकि वादे तो अक्सर टूट जाया करते हैं ना। बस किस्मत पर छोड़ दिया कि अगर फिर कभी मिले तो ऐसे मिलेंगे कि जैसे पहली दफा है। तब जब ये वक्त सही होगा और उस रोज उसे सब बता दूंगा। वो पलट कर जाने लगी थी, शायद एक आखिरी बार। मन तो बहुत कर रहा था कि भाग कर रोक लूं उसे, लेकिन अगर रोक लेता तो किस्मत को हमें फिर से मिलाने का मौका खो देता। आज इस बात को 8 साल से भी ऊपर हो चुके, लेकिन आज भी कभी कभी बेख्याली में खुद को उसके FB वॉल पर पाता हूँ। थोड़ी मोटी हो गई है, लेकिन आज भी भला की खूबसूरत लगती है। तो ये हमारी कहानी का वो किस्सा है जो अधूरा रह गया, लेकिन आज भी किसी के डायरी में तो किसी के वॉलेट में, किसी की फ़ोन की गैलरी में तो किसी की कहानियों में कहीं ना कहीं पूरे होने का सपना देख रही है। एंड इफ यू स्टिल वंडरिंग व्हाई आई डिड नॉट चेंज माई स्कूल, शी वेंट टू एन ऑल गर्ल्स स्कूल इन लखनऊ। एंड एक चीज़ और, हर कहानी की एंडिंग हैप्पी या सैड नहीं होती। कुछ बस एक हसीन मोड़ पर छोड़ दी जाती हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि शायद फिर कभी मुलाकात होगी।